बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की। दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत ने अभी जो चकवाल के अंदर चकवाल पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया कॉन्फ्रेंस की है और वहाँ पर क्या मामला तय पाए और वो हुआ क्या है, ये सारी की सारी जो डिटेल है जो चकवाल की क़यादत है उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या किया है, शेयर की है, वो आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे कि चकवाल के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने किस तरह से इस सारे के सारे मामले को हाईलाइट किया, फिर इसके ऊपर वर्क किया और इंतज़ामिया को भी बताया कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रही है। जो कुछ भी वहाँ पर हुआ ज़हीर मलून के हवाले से तो उन्होंने सारा का सारा जो डेटा है, तफसीलात हैं वो शेयर। तो आइए सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं, ये सुनने के बाद मस्जिद में इसके बाद में बात करते हैं। चकवाल में गुस्ताखी का एक मामला जो आप सब की इतला में है और सिटी थाना में हम सारे हजरात मौजूद हैं। अल्लाह के फजलो एहसान से चकवाल की सरजमीन गाजी मिल्लत गाजी मुरीद हुसैन शहीद अलैहि रहमा की सरजमीन है। मकाम सैयद उस्सादात पीर सैयद लुकमान शाह साहिब मौजूद हैं। उस्तादुल उलमा मुफ्ती अब्दुल अलीम नक्शबंदी साहिब आप यहाँ पे मौजूद हैं। अभी सारे बास मुबासे के बाद FIR लॉन्च कर दी गई है। आप सारे अहबाब बड़े जोश व जज्बे के साथ और बड़े ईमानी जज्बात के साथ बहुत मुख्तसर सी कॉल पे यहाँ पे पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वीडियो सबूत के होते हुए और गवाहान के होते हुए जैसे कि पुलिस की तरफ से हमें एतमाद और यकीन दिलाया गया है कि पूरी कार्रवाई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पे कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। ये चंद लम्हों के अंदर आए हुए ये सारे लोग यहाँ पुलिस के सामने इस बात का अज़्म इरादा करते हुए दिखाई देते हैं कि जो एक मर्दे कलंदर ने व्हील चेयर पे बैठ के सबक पढ़ाया था कि ये गर्दने फकत हुजूर की इज्जत के लिए की इज्जत और नामूस के लिए है। लेकिन एक बात अर्ज़गुज़ार रहूंगा, आप अपने जज्बात पे काबू रखिए क्योंकि FIR 295C के मुताबिक काट दी गई है। आप तक उसकी कापी भी पहुंचेगी, बाकी तहकीकात भी होंगी। इनका जो काम है वो इनको करने दीजिए। ये चकवाल हमारा शहर पुरअमन शहर है। इस पुरअमन शहर में और गाजी के शहर में कभी किसी बेअदब व गुस्ताख को नहीं रहने दिया जाएगा। जितनी भी तंजीमात आई हैं, बिलखसूस तहरीक लबैक पाकिस्तान जिला चकवाल के जितने भी जिम्मेदारान व कारकुनान आए हैं, मैं अपनी तरफ से उनका शुक्रगुजार रहूंगा। आप तमामी अहबाब इसी जोश व जज्बे के साथ अगर चलते रहे। अंदर शाहबाज साहब आप मौजूद थे। पुलिस की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होते हुए इन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उलमाए हक आले सुन्नत व जमात के होते हुए हम देख रहे हैं कि गुस्ताखियां पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा कभी भी अगर इस शख्स को सजा मिलेगी तो चकवाल में कोई और बेअदब व गुस्ताख सर नहीं उठाएगा। बात का ये पैगाम आज लेके जाइए, सीनों में इसको समाइए और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारिए कि मोहम्मद से वफा है। फिर ये जहाँ चीज है क्या लो हो तो नाज़रीन, ये थी वो कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों के साथ शेयर की गया आपने मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें चकवाल पुलिस स्टेशन के बाहर यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान अगर यहाँ से आप देख ले कि जो गुस्ताखी हुई है तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का एक कानून है, आप इस कानून को जानते हैं 295CB, उस कानून के मुताबिक तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक कानूनी जो रास्ता था वो इख्तियार किया कि सबसे पहले वो इंतज़ामिया के पास गए। अब इंतज़ामिया का काम है कि वो इंतज़ामिया इसके ऊपर जो है वो 100% अमल दरमद करके दिखाए। बाज़ दफ़ा जो इंसिडेंट होते हैं वो क्यों होते हैं, वो नाज़रीन इंसिडेंट इस बुनियाद पर होते हैं कि जब एक वाक़या रूनुमा हो जाता है तो उसके ऊपर पब्लिक मकामी इंतज़ामिया से रब्ता करती है और मकामी इंतज़ामिया जो है वो एक ढील से काम लेती है और वो दूसरी तरफ से डील से काम लेती है। यानी डील और ढील। ढील किस तरह, यानी जो
एक मुकदमा बनता है गुस्ताखी के ऊपर, यहाँ पर वो करते हैं डील किस तरह से करते हैं कि जिस फरीक के ऊपर जो मुकदमा बन रहा होता है तो इस बुनियाद पर वो क्या करने की कोशिश करते हैं, डील, कि हम क्यों ना इसको भी बचा लें और उधर से भी थोड़ी सी डील करके मामला जो है यहाँ से इस मामलात को दबा लें। बीच में फिर वो पार्टियाँ पड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है मामलात ख़राब होते हैं, और जब मामलात ख़राब होती हैं और ज़्यादा हाईलाइट होती है तो उसका जो नतीजा अखज़ होता है वो यही होता है कि फिर एक इंतशार फैलता है, और इंतशार के नतीजे में क्या होता है, फिर जानें भी चली जाती हैं। तो इससे कबल पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी कानून तो मौजूद हैं, लेकिन उन कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं होता, किसी को भी आज तक सजा नहीं मिलती। हाँ, पाकिस्तान के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप हाई कोर्ट को देखते हैं, तो याद रखिए पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो इदारा है ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करता, ये पाकिस्तान की 26 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चांद दर्जन पाकिस्तान के अंदर जो घराने हैं उनकी नुमाइंदगी करता है। इसके साथ साथ चांद दर्जन जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जजेस, जर्नल, सियासतदान हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनको इंसाफ फराहम करते हैं, और इसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि ये 22 करोड़ आवाम के मुंह पर तमाचा है। जब से मैंने होश संभाला है, सुप्रीम कोर्ट में जो रोजाना की बुनियाद पर केस रखती है, बड़े केस जिनको हाईलाइट किया जाता है, दिखाया जाता है, वो केस होते हैं क्या किसी गरीब का केस होता है, किसी यतीम का होता है, किसी बेवा का होता है? नहीं। अब जो केस का चल रहे आपको मालूम है, तोशा खाना ये किस चीज़ के चल रहे हैं, ये इस सियासतदान के, वजीर आजम के। अगर यहाँ पर कोई तरमीम का केस चल रहा तो किस चीज़ के चल रहे, जरदारी खानदान, नवाज खानदान और जो पाकिस्तान के ये सियासतदान, इन चीज़ों को। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसलिए बनाया गया पाकिस्तान के नाम पर कि यहाँ पर जो चंद इलियट क्लास तबका होगा उनको यहाँ पर इंसाफ फराहम किया जाएगा, बाकी होगा पाकिस्तान के नाम पर, इंसाफ किसी और को फराहम होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी ताला फिर लगा देना चाहिए, क्योंकि जब ये इंसाफ फराहम करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर इसी सुप्रीम कोर्ट ने गरीब अगर कोई केस हाईलाइट हो जाए, यानी अगर कोई मजहबी केस, फर्ज करें कि जब गाजी मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह का ये केस जो था ये हाईलाइट हो गया, जब ये हाईलाइट हुआ तो यूरोपीय यूनियन तक पहुंच गया, जब ये यूरोपीय यूनियन तक पहुंच गया तो फिर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी बन गई, और इस मजबूरी में उनको ये केस लेना पड़ा। और केस आपको मालूम है कि इस तरह के जो केस हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बड़े खुशी के साथ लेते हैं, ताकि जब हम पाकिस्तानी आइन के और फिर इस्लाम की रूह के हम खिलाफ डिसीजन देंगे तो इससे यूरोपीय यूनियन जो है वो हमसे मजीद खुश होगा, और इसके नतीजे में वो हमें क्या करेगा, मजीद जॉब देगा, मजीद हमारी कदर और कीमत जो है वो बढ़ेगी। तो ये एक मिशन है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और इसी बुनियाद पर ये फिर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो फिर मजहबी मामलात होते हैं इनके ऊपर ये कहते हैं कि इन्होंने कानून हाथ में लिया है, ये लिया या वो किया है, तो ये गलत करते हैं। कानून कोई भी हाथ में नहीं होता अगर कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट हो, अमल दरामद हो। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर पहले ही बता दिया है कि भाई हम कानून के साथ चल रहे, कानूनी इदारों के साथ चल रहे। अब ये इदारों के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस चीज़ को क्या करें, एक कानून के मुताबिक ही हैंडल करें। जब वो हैंडल करेंगे तो पब्लिक का जो एतमाद है वो भी इनके ऊपर बढ़ेगा, नहीं तो फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि लोग कानून को अपने हाथों में लेते हैं। जब कानून को हाथों में लेते हैं तो फिर ये तमाम लोग जो है वो चीखते हैं कि फ़लाँ भी इंतहा पसंद बन गया, फ़लाँ शिद्दत पसंद बन गया। तो शिद्दत और इंतहा पसंदी का जो रास्ता है वो भी रियासत फराहम करती है, और अगर इसको रोकना चाहें तो इसको रोक भी रियासत सकती है। और इसको रोकने का तरीका भी यही है कि आप कानून के मुताबिक क्या करें, डिसीजन दें। कानून के मुताबिक आप डिसीजन देंगे तो लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा, और अवाम के अंदर अदलिया का, जजेस का एक वक़ार जो है वो भी बहाल होगा। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें जिनके ऊपर जो है वो अमल दरामद करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इससे इदारे की साख पर उंगलियां उठती हैं, और इदारे बदनाम होते हैं, सियासतदान बदनाम होते हैं, सियासी पार्टियाँ बदनाम होती हैं, और फिर मजहबी लोगों को मुफ्त में यहाँ पर क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो यह थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इस सवाल से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी।
तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।